सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यह संस्मरण महादेवी वर्मा जी ने निराला भाई के नाम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। इससे पहले 2 तासिका में महादेवी वर्मा जी तथा महादेवी वर्मा जी ने निराला जी के साथ कुछ पल जो बिताए या उनके अच्छे पलों के दुख भरे पलों के साक्षी रही है। कुछ 2-3 प्रसंग हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत करके बताए, चाहे वो रक्षाबंधन की बात हो, चाहे वो 300 रुपये की अर्थव्यवस्था की बात हो, लेकिन एक व्यवस्थित जीवन बिताने के लिए जो लेखिका असफल रही उसके बारे में हमने देख लिया। तथा और एक बात है कि जब कोई इनके यहाँ कोई मतलब हमारे लेखक भाई श्रद्धेय मैथिली शरण गुप्त जी उनके यहाँ आतिथ्य प्राप्त करने के लिए आए, तब उन्होंने अतिथि देवो भव इस बात को किस तरह से प्रस्तुत किया है, या अतिथि का सत्कार, अतिथि का भोजन, उसके साथ व्यवहार जो कि उसे किसी तरह की कमी महसूस ना हो, ये सारी बातें उन्होंने किस तरह से याद रखी। हमेशा जब उनके घर कोई अतिथि आता है, जबकि घर में कोई वस्तुएं कोई चीज़ नहीं होती है, तो वो मांग कर लाते थे। कभी कभी लेखिका से जाकर कहते थे कि मेरे लिए थोड़ा सा घी और लकड़ियों की आवश्यकता है। जब उनके यहाँ कोई अतिथि आता था तब बालकों जैसी उनकी दृष्टि विस्मय से छलक जाती थी, बहुत खुशी होती थी। जबकि ये 3 प्रसंग मैंने आप लोगों के समक्ष पहली तासिका में बता दिए हैं। अब उनकी और एक बात है कि अपने दोस्तों के लिए, अपने समकालीन लेखकों के प्रति, उनके लोगों के प्रति, समाज के प्रति वो कैसे व्यथित होते थे। जबकि एक प्रसंग उन्होंने आप लोगों के सामने बताया कि श्री सुमित्रानंदन पंत, जो कि उनके साथ एक घटना घटी थी, जबकि वे बीमार थे, दिल्ली में एक अस्पताल में दाखिल थे और ये दिल्ली की बात समाचार पत्र में आई थी। लेकिन समाचार पत्र वालों ने, संपादकों ने ये जो समाचार है, जबकि उनका देहांत हो गया, इस तरह से जब वे समाज के सामने प्रस्तुत किया, ये खबर पढ़कर जैसे वे दहल ही गए थे। ये एक व्यथित घटना, जबकि उसका परिणाम उन पर क्या होता है, ये चौथी घटना लेखिका ने आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है कि वैसे तो भुक्कड़ बहुत ही औढ़रदानी क्रांतिकारी विचार वाले व्यक्ति, अपने पास कुछ भी नहीं है, आतिथ्य का स्वागत करने वाले, अनेक सारे उनके स्वभाव देखने के बाद, उनकी निर्धनता, उनकी उदारता, उनका फुक्कड़पन, ये सब कुछ देखने के बाद, जबकि वह किस तरह से अपने दोस्तों के लिए व्याकुल हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, उसके बारे में उन्होंने एक घटना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की है कि जिसके बारे में हमें आप लोगों को अभी बताना है। उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। श्री सुमित्रानंदन पंत दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। निराला जी कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ पहुंचे थे कि मैं उनसे ये समाचार छिपाने की अवकाश न पा सकी। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति खो ही बैठते हैं। जैसे लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। उनकी झुकी हुई पलकों से घुटनों पर छूने वाली आंसू की बूंदें बीच में ऐसे चमक जाती थी जैसे मानो प्रतिमा से झड़े जूही के फूल हो। देखिए, एक घटना समाचार पत्र में जो कि छापने वालों ने थोड़ी सी गलत क्या छाप दी, क्या सही क्या गलत उस व्यक्ति को भी मालूम नहीं था, और ऐसे ही
जबकि उनका देहांत, स्वर्गवास हुआ, देहांत हो गया। जबकि ये समाचार पढ़ने के बाद, सुनने के बाद जबकि वे लेखिका के पास, अपनी बहन के पास आ गए, तब बहन ने लाख कोशिश की उनसे छिपाने की कि क्या सही क्या गलत। लेखिका को भी सही ढंग से पता नहीं था, लेकिन क्या करे, जैसे ही लेखिका के सामने आकर पहुंच गए, जबकि लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए, जैसे कि ऐसे समय पर इतना दृढ़, गंभीर, क्रांतिकारी विचारों वाला व्यक्ति, उदार मतवादी व्यक्ति फिर भी इतना व्यथित हो चुका था, दहल चुका था कि उनकी अवस्था को देखते ही बन रही थी। लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गया और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग से मानो वो पाषाण में परिवर्तित हो गई, कुछ बोल नहीं सके। जैसे अचानक कोई दुख मनुष्य के जीवन में आ जाता है, जैसे पत्थर बन जाता है, कुछ बोल नहीं पाता, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता है, बिल्कुल ऐसी अवस्था। उनकी झुकी पलकों से घुटनों तक चरण स्पर्श करने के लिए उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे कि कोई फूल अपने चरणों पर कोई रखकर चला जाता है। स्वयं अस्थिर होने पर भी लेखिका ने, स्वयं अस्थिर रहने की उनको भी पता नहीं था क्या है, क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन फिर भी स्वयं अस्थिर रहने की उनकी भावना भी, वो बहुत दुखी हो चुकी थी, जो कि सुमित्रानंदन की ये समाचार में आई हुई घटना सही है या गलत है लेखिका भी नहीं जानती थी। लेकिन इसीलिए जबकि वह स्वयं भी दुखी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भाई को, यानी कि निराला जी को सांत्वना देने की कोशिश की है। स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा, अपने आप को थोड़ा सा कठोर बनाना पड़ा। ये सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दे दिया है। वे व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय न आ गया। वे ऐसे ही वेदना लेकर मेरे दरवाजे के बाहर बैठे रहे कि जब तक कि मैंने भेजी हुई तार, उसका उत्तर नहीं मिलता है, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में जानने की इच्छा उनको बेहद थी। जबकि रात हो गई, मैंने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। सुबह होने की अपेक्षा में वे बाहर, जबकि लेखिका को मालूम भी नहीं था कि बाहर कोई है या नहीं, लेकिन जबकि सुबह उन्होंने दरवाज़ा खोलकर देखा, तब देखा कि दवबिंदु से भरे हुए वो पत्ते। सुबह सुबह उन्होंने दरवाज़ा खोलकर देखा कि हरी घास पर बैठे हुए हमारे निराला भाई उस प्रतीक्षा में थे, उस समाचार की प्रतीक्षा में थे कि क्या सही और क्या गलत। जबकि लेखिका को उस वक्त बहुत ही दुख हुआ। स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए अपने आप को थोड़ा कठिन होना पड़ा, बनाना पड़ा। यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए दिल्ली तार भेज दिया है। वे दुखी होकर इंतजार करने लगे, पत्थर बनकर बैठे रहे रात भर बाहर। सवेरे 4 बजे ही फाटक खड़खड़ाकर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा, तब मुझे ज्ञात होना कि मालूम हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस दवबिंदु, उससे भीगी दूब हरी घास, उस पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे हैं। उनकी निस्तब्ध पीड़ा जब कुछ मुखर हो सकी, तब वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं। पंथ के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती है। अब वे इतने दहल चुके थे कि समाचार क्या है, समाचार दुखी है। मतलब ये जो घटना समाचार पत्र में आई है, लेखिका ने उसको सच जानने के लिए तार तो भेज दिया है, लेकिन उसका जवाब क्या मिलेगा। इसीलिए जबकि वह इंतज़ार में थे, रात बीत गई, सुबह क्या होता है, क्या समाचार आता है, इसकी सोच में। जबकि चाहे अगर समाचार दुखी है, तो वो सोच रहे थे कि पंथ के साथ तो मैं रास्ता पहले ही कम नापता था, अखरता था, पर अब सोचकर मुझे थकावट महसूस होने लगी कि कहीं मैं भी ना गिर जाऊं। पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में कहीं कभी ला सकते हैं।
पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते, वह तो संकल्पित है। वह संकल्पित अर्थ है, न कि वह पहले ही तय हो चुका है। जो मुझे पुरस्कार के रूप में जो राशि यानी कि धन पैसा मिलता है, वो मेरा नहीं है, वो पहले ही किसी को देने के लिए रखा है, किसी दूसरों का नाम रखा है इसके लिए। अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। ये सही नहीं होगा अगर वह पैसे मैं अपने लिए खर्च करूँगा। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे हैं, पर आज मुझे उनका खेद नहीं। यदि वे हमारे कल्पित सांचे में समा जाए तो उनकी विशेषता ही क्या रहे। सबका अपना अपना रहन सहन होता है, सबका अपना अपना जीवन होता है, सब लोग अपने अपने तरीके से अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन देखिए कि निराला भाई के बारे में जब लेखिका आप लोगों के सामने ये संस्मरण स्पष्ट करती है, तब आप लोगों ने जरूर ही कुछ ऐसे उनके गुण देखे, जैसे फुक्कड़ स्वभाव के, क्रांतिकारी, औढ़रदानी, ऐसे ये इनके स्वभाव कि जिसके कारण यानी कि ऐसे गुणों के कारण, जबकि कुछ लोग उनको बदनाम करते थे, कुछ लोग जो उनको नज़दीक से जानते हैं वे बहुत अच्छा मानते थे। दुनिया में सारे लोग अच्छे होते ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग अच्छे कहेंगे, कुछ लोग बुरे कहेंगे। उसी तरह से उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयत्न लेखिका कहते हैं कि मेरे निष्फल रहे हैं, पर आज मुझे इस बात का मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता है कि मैं उन्हें व्यवस्थित बना सकी। वो जैसे थे वैसे ही उन्हें शोभा देता है। यदि वे हमारे कल्पित सांचे में समा जाते हैं तो आज उनकी ये विशेषता कैसे हम बता सकते कि इसी तरह से उन्होंने अपना जीवन बिताया है। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता शायद। उनकी इस परिग्रही वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी, तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में ऐसे ही कहा कि तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब इसी तरह से अस्त व्यस्त आपका जीवन, इसी तरह से जो कि निर्धनता से अपना जीवन, जो कि कमरे के बारे में तो आप लोगों ने देखा कि उनके कमरे की अवस्था कैसी थी। जब मैथिली शरण गुप्त जी उनके घर में चले गए थे, आतिथ्य स्वीकार उन्होंने किया था, तब उन्होंने उनके घर की अवस्था को जो कि लेखिका ने वर्णित किया ही है कि ऐसी अवस्था में उन्होंने अपना जीवन वहाँ उस छोटे से कमरे में बिताया। क्या उनके परिवार में कोई नहीं था? उनकी पत्नी थी, उनका एक बेटा था, बिटिया थी। पत्नी मृत्यु के बाद जो कि बिटिया का भी ब्याह हो गया, माँ के पश्चात उस बच्ची को वे संभाल नहीं पाए। उसके बाद बेटा जो कि उसकी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं बचते थे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसे सफल नहीं बना सके। इसलिए वे अपने परिवार से जो कि अलग अलग रहते थे, बल्कि परिवार में उनकी कोई अहमियत नहीं होती थी। उनके अपरिग्रही वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी, तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको भी मधुकरी यानी कि भिक्षा, मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। खेत, अनुताप या पश्चाताप की एक भी लहर से रहित विनोद की इस प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराले जी का उत्तर आया, मधुकरी तो अब भी खाते हैं, हम भिक्षा मांगकर ही खाते हैं। उसने मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया है। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास करेंगे। ये कहना कठिन है। लोग जब इनका यानी कि हम वाचक लोग जब उनका साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते समय उनकी ऐसी दयनीय अवस्था होगी, इसके बारे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। लेकिन लेखिका ने एक संस्मरण के माध्यम से उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि कैसे कैसे जिनके पास सरस्वती होती है उनके पास लक्ष्मी क्यों नहीं होती है, और लक्ष्मी होती है तो वह ठीक ढंग से ठीक तरीके से वे अपने पास क्यों नहीं रखना चाहते हैं। कैसे सन्यासी की तरह अपना जीवन बिताते हैं लोग। एक बार ऐसा हुआ कि गेरू में दोनों मलिन अधो वस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाले गए।
इसका मुझे पता ही नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान हवन आदि कर जब वे निकले तब गैरिक परिधान पहन चुके थे। गेरुआ रंग मिट्टी का रंग होता है। जैसे कि किसान लोग जब अपनी खेती बाड़ी में काम करते तो वो मिट्टी कपड़ों पर लग जाती है, आसानी से वह मिट्टी का रंग उतरता नहीं है। जैसे जैसे बार बार वही कपड़े परिधान किए जाते हैं तो वो मिट्टी का रंग उस पर चढ़ जाता है, वो मटमैला हो जाता है। कितना भी साफ करो उसे वह हम पूर्ववत सफ़ेद नहीं बना सकते हैं। तो हमारे निराला भाई ने क्या किया मालूम है कि अपने कपड़े एक तो अंगोछा पहनते ही नहीं थे, जो अधोवस्त्र यानी कि जो नीचे जो पहना जाता कपड़े कुछ थोड़े से रहा करते थे, उन कपड़ों को उन्होंने, जो कि लुंगी वगैरह जो वस्त्र पहनते थे, उन वस्त्रों को उन्होंने एक बार दोनों को भी गेरू यानी कि मिट्टी के रंग में ही मिला दिया और नहा धोकर साफ सुथरे होकर जैसे कोई महान मिट्टी से बना हुआ पर्वत जैसे लेखिका के सामने आकर खड़ा हुआ है। मिट्टी जैसा बदन, दष्टपुष्ट शरीर, अंगोछे के अभाव और वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गैरिक हो गया था। मानो सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर लेखिका के सामने आकर खड़ा हो गया है। बोले अब ठीक है। जहां पहुंचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। इस सर्वथा नवीन परिच्छेद का उपसंहार कहाँ और कैसे होगा, ये सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे। गेरुए वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे, पर हानि यही है कि न जाने कहाँ कहाँ चप्पल डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतया रक्षा करने के लिए नीम और पीपल कम ही है। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने बैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्य रखना चाहती है, अक्षुण्य लेकिन अखंडित रखना चाहती है? और क्या इस पद पर पहले पग रखने की शक्ति उसे निराला जी में ही पाई है? इससे पहले जो घटना बताई कि उन्होंने एक बार क्या किया, एकादशी के दिन अपने जो अधोवस्त्र है, अधोवस्त्रों को मिट्टी के रंग में भिगोकर उसे सुखाया और वही पहन गए। अब मैले हुए तो दिखाई देंगे क्या? नहीं देंगे। साफ सुथरे होकर नहा धोकर लेखिका के सामने जैसे ही आकर खड़े हो गए, जैसे कोई बहुत दिप्पाड़ ऐसा शरीर और वह पर्वत जैसे दिखाई देने लगे थे। अंगोछा नहीं पहनते, मतलब कमीज नहीं पहनते थे। वो सारी आवश्यकताओं का सामान यानी कि जैसे कहा मूलभूत आवश्यकता, खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए निवास, ये मूलभूत आवश्यकता है मनुष्य की। लेकिन हमारे इस लेखक के पास ये सारे जितनी आवश्यकता चाहिए थी उतनी आवश्यकता के अनुसार उनके पास नहीं थे। भूख लगी, जहाँ गए वहाँ पे 2 रोटियाँ मांग कर खा ली और गीत लिखने के लिए, साहित्य लिखने के लिए शुरू हो गए। इसी तरह से अपना जीवन उन्होंने बिता दिया। जबकि लेखिका कहते हैं कि जब वह मेरे सामने आकर खड़े हो गए, इस उपसंहार को अगर थोड़े में अगर बता दिया जाए, जब वे मेरे सामने आकर खड़े हो गए कि कैसे लग रहा हूँ मैं, तब उनके लिए मेरे कुछ शब्द इस तरह से निकल कर आए कि आपके सन्यास ने मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि अब साबुन लगाने की आवश्यकता नहीं है कपड़ों को, उसके पैसे भी बच गए। और ये गेरुए रंग यानी कि मिट्टी के रंग के कपड़े हैं, ये मैले हो गए कि नहीं इसका भी पता नहीं चलेगा। पर हानि यह है कि जाने कहाँ कहाँ हम छप्पर डलवाते फिरते जाएंगे, क्योंकि नीम और पीपल के पेड़ भी कम हो चुके हैं। क्या इस देश की सरस्वती अपने बैरागी पुत्रों की परंपरा जो कि अखंडित रखना चाहती है, क्या इस पद पर पहले पग रखने की शक्ति उसमें
निराला जी में ही हो पाई है। और इस तरह से जबकि हम कुछ प्रसंगों के लिए बताते बताते यहाँ तक आ चुके हैं, क्योंकि बच्चों ध्यान से पढ़िए और अध्ययन कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।